बच्चों इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में जो हमारी सॉइल की क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जैसे कि आपको बताया था कि जो हम क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल है, हमने अलूवियल सॉइल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, रेड सॉइल के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे, और ब्लैक सॉइल के बारे में भी हमने क्या कर लिया बच्चों, डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो हमारे पास अलूवियल सॉइल कवर कर चुके हैं हम ब्लैक कलर को सॉइल को कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इन दोनों सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेटेड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रेड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों चलो डिस्कस कर लेते हैं लेटेड सॉइल के बारे में। ओके, देखो बच्चों, जो लेटरेट सॉइल होती है ना, सबसे पहले जो उसका वर्ड के जो मीनिंग है ना, लेटरेट, वो जो लेटरेट क्या है, एक लैटिन वर्ड है। ओके, लैटिन वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ब्रिक्स, है ना। ब्रिक्स क्या होती हैं, ईंटें हैं। आपको पता ही है कि जो घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, वो किसकी हेल्प से बनती हैं, ईंटों की हेल्प से बनती हैं, ब्रिक्स की हेल्प से बनती हैं, ठीक है। तो ये ईंटें बनती हैं ना, बेसिकली वो किस सॉइल की बनती हैं, लेटराइट सॉइल की बनती हैं, ठीक है। याद रखना है आपको कि जो लेटराइट सॉइल है, इसका मीनिंग क्या है, क्या है, ब्रिक्स। ओके, क्यों क्यों कहते हैं इसका ब्रिक्स, क्यों है इसका नाम, क्योंकि जो घरों की ईंटें होती है ना, जब हम घर बनाते हैं, तो वो जो ईंटें होती हैं, इसी की हेल्प से बनती है, लेटराइट सॉइल की बनती है, ठीक है। याद रखना है। और इसके बच्चों देखो क्या है, यहाँ पे इसका भी कलर क्या होता है, रेड कलर होता है ना। रेड कलर क्यों होता है, अभी होगा इसका आपके अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसमें जो आयरन के कंटेंट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, राइट। याद रखना है इसका कि लेटेड सॉइल के रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि आयरन के जो कंटेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। ओके, देखो बच्चों, इस सॉइल को बनने के लिए दो कंडीशन चाहिए, ठीक है। अभी दो कंडीशन कौन कौन सी होती हैं इसको बच्चों बनने के लिए, एक तो जो टेम्परेचर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए। ओके, और दूसरी कंडीशन बच्चों इसको बनने के लिए क्या है कि रेनफॉल है ना, जो रेनफॉल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई चाहिए, ठीक है। तो जिस भी एरिया पे ये दोनों कंडीशन से मिल जाएंगे, तो लेटरेट सॉइल क्या है, वहाँ पे अपने आप ही क्या हो जाएगी, बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में क्या है, कौन कौन से एरियाज होते हैं जिन पे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो यहाँ पे रेनफॉल भी होती है। आपको बच्चों अगर आपने क्लाइमेट ऑफ इंडिया अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में मैंने बताया था कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई रेनफॉल होती है। ओके, देखो बच्चों, जो हमारा साउथ का एरिया ना, यहाँ पे जिसको हम साउथ इंडिया कहते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर तो आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि ये हमारा साउथ है ना, साउथ इंडिया है, ये इक्वेटर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट कि साउथ इंडिया में, सारे साउथ इंडिया में क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। क्यों, क्योंकि इक्वेटर के पास पड़ता है। दूसरा, यहाँ पे बच्चों जो साउथ इंडिया में ना, रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है। कौन से एरिया पे, जैसे कि आपको बताया था मैंने, आपको ये आप एरिया देख सकते हो, ये क्या है, वेस्टर्न साइड की वेस्टर्न स्लो पड़ती है, ठीक है। तो एक तो ये वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे मानसून सबसे पहले पहुँचता है, तो ये इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे मालाबार कोस्ट है ना, इसलिए यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई होती है। ओके, एक तो आपको याद रखनी है। तो बच्चों ये वाला जो एरिया ना, ये वाला है ना, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई हाई होती है, और यहाँ भी रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि ये वेस्टर्न स्लोप की वेस्टर्न जो मैं यहाँ पे अभी कर्सर घुमा रहा हूँ, कि यहाँ पे रेनफॉल हाई क्यों होती है, बता देना, क्योंकि यहाँ पे मानसून सबसे पहले पहुँचता है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट पड़ता है, पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे वेस्टर्न घाट की, इसलिए वो क्या है, मानसून को रोकती हैं और यहाँ पे रेनफॉल करती है, ठीक है। ये वाले एरियाज देखो, तमिलनाडु में देखो, यहाँ पे रेनफॉल क्यों होती है, क्योंकि बताया था यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, जब वो लौटता है तो वो यहाँ पे रेनफॉल करता है। ओके, और यहाँ पे जो हमारे पास वेस्ट बंगाल उड़ीसा वगैरह में इतनी ज़्यादा रेनफॉल क्यों होती है, क्योंकि बताया था यहाँ पे साइक्लोन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो ये वाले एरियाज है ना, यहाँ पे रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो मैंने रेड कलर में यहाँ पे शो कर रखे हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली पता ही है, साउथ इंडिया में बढ़ता है, तो टेम्परेचर तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो बच्चों यहाँ पे कौन सी सॉइल फॉर्म होगी, यहाँ पे हमारे पास लेटराइट सॉइल फॉर्म होगी, ठीक है। तो बता दिया कि कौन कौन सी कंडीशन चाहिए सॉइल को बनने के लिए, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल चाहिए। चलो हमने ये भी कर लिया, ठीक है। देखो बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो इस लेटराइट सॉइल के साथ में जुड़ी हुई है, वो है लीचिंग, ठीक है। अभी लीचिंग ये एक प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है लीचिंग प्रोसेस में, देखो बच्चों मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि होता क्या है बेसिकली, कि जैसे कि यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो लेटेड सॉइल है बनती कहाँ पे है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, राइट।
तो जब भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो रेनफॉल होती है ना, तो रेनफॉल होने की वजह से क्या है, जो सपोज करो यहाँ पे ये हमारे पास सॉइल है, ठीक है। अगर इसमें क्या है, जो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, बताया था मैंने, तो रेनफॉल होने की वजह से क्या है, वहाँ पे एक वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वाटर में बच्चों जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, ओके। तो वो क्या है, जैसे कि सिलिका होता है, ठीक है, जैसे कि आयरन होता है, मैग्नीशियम वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो इसमें जो मिनरल्स होते हैं ना, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बच्चों क्या कहते हैं, लीचिंग। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लीचिंग क्या होती है। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सिलिका हो गया, ठीक है, वो बारिश से ज़्यादा होने की वजह से क्या है, वो एक 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 प्लेस से दूसरे प्लेस में जो मिनरल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बच्चों क्या है, क्या कहते हैं, लीचिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और आपको बताइए कि ये तो जो लिटर सॉइल में तो होगी, क्यों, क्योंकि बताया था कि इसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, रेनफॉल होने की वजह से जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक चले जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए आपको बताया था कि ये सॉइल इसलिए क्या होती है, इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, क्यों, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे वो तो दूसरी प्लेस पे ट्रांसपोर्ट होकर चले गए, ओके। इसके बाद बच्चों क्या होता है, देखो बताया था यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो यहाँ पे चले जाते हैं। एक तो बताया था सिलिका चला यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस के द्वारा रिमूव हो जाता है, और दूसरा क्या है, लाइम वगैरह, ठीक है। तो ये दो तो आपको याद रखना है, और बहुत सारे होते हैं लेकिन इतने मिनरल्स आपको याद नहीं रखने हैं। एक लाइम और एक सिलिका याद रख लेना कि ये क्या है, लीचिंग प्रोसेस के द्वारा वाटर में ये क्या है, मिलके वाटर में घुल के एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस में चले जाते हैं, इसलिए ये सॉइल क्या है बच्चों, इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, ओके। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ओके। तो बताया बच्चों, अगर आपको पूछे कि लेटर सॉइल ये रिच कहाँ पे, रिच किन 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 मिनरल्स में होती है, बता देना। आयरन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और इसी आयरन की हाई क्वांटिटी से क्या है, इसका जो कलर होता है रेड होता है। और बताया था इसमें एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। डेफिशिएंट इसमें कमी किस चीज़ की होती है, तो इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। और इसमें पोटाशियम की कमी होती है, और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा कलर क्या होता है, इसका रेड होता है, बताया था क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड की हेल्प, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आयरन होता है ना काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसका कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स बच्चों ग्रो की जा सकती हैं, इसमें राइस लगा सकते हैं हम, ठीक है, रागी लगा सकते हैं, शुगर केन्स लगा सकते हैं, और कैशियो नट्स लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, ये वाली जो क्रॉप्स है ना, ये कहाँ पे ग्रो की जा सकती हैं, लेटेड सॉइल में ग्रो की जा सकती हैं, ठीक है। अगर आपको याद रखना है तो आप इजीली रख लो यहाँ पे कि ये टी के लिए और कॉफ़ी कॉफ़ी के लिए ना, ये सॉइल क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। टी और कॉफ़ी हम किस सॉइल में सबसे बेस्ट रहती है, तो बता देना बच्चों, जो हमारे पास लिटरेट सॉइल है उसमें टी और कॉफ़ी की क्रॉप वगैरह को लगाना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। एक तो आपको यही याद रखना है। और बच्चों एक और पॉइंट आपको इसके रिगार्डिंग याद रखना है, ठीक है। और वो क्या है आपके पास में, बच्चों एक और पॉइंट आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। और वो क्या है कि जो अगर आपको पूछा जाए ना कि जो पहाड़ियों की जो शिखर पे, ठीक है, यानी जो पहाड़ियाँ होती हैं, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, इनका कुछ टॉप भी होगा, ठीक है। इसके जो ऊपर वाले हिस्से पे है ना, इसके जो ऊपर वाले पार्ट पे, यानी जो समिट्स होते हैं, है ना, यानी जो टॉप होते हैं माउंटेन्स की पहाड़ियों पे, है ना, जो आप कह सकते हो कि जो पहाड़ियों के समिट्स होते हैं, यानी जो पहाड़ियों का ऊपर वाला एरिया होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए वहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है, तो बता देना बच्चों, लेटर सॉइल मिलती है, ठीक है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि वो कौन सी सॉइल है कि जो पहाड़ियों की चोटियों पे मिलती है, ठीक है। तो बता देना कौन सी सॉइल है, लेटर सॉइल है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो, हमारे पास कौन सी सॉइल है, ये लास्ट सॉइल है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास, रेड सॉइल के बारे में, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये क्या है आपको हम तीन टाइप की सॉइल्स पढ़ चुके हैं। अलूवियल सॉइल हमने डिस्कस कर लिया है, ओके। ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ लिया हमने, लिटरेट सॉइल के बारे में पढ़ लिया, और ये लास्ट है हमारे पास, ये क्या है, रेड सॉइल के बारे में, ठीक है। तो जो रेड सॉइल, जैसे कि पता नाम से पता चल रहा है, ये भी दिखने में रेड कलर की होती है। ये भी रेड कलर इसका क्यों होता हो, क्योंकि इसमें आयरन के जो कंटेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। और ये बच्चों बनती कहाँ पे है, जहाँ पे जो रेनफॉल है ना वो लो होती है, ठीक है। तो जो लेटर सॉइल है, और जो हम आपके पास रेड सॉइल है ना, तो जो लेटर सॉइल तो बताया था कि यहाँ वो उन एरिया पे बनती है जहाँ पे
रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो हमारे पास रेड सॉइल है ना, वो उन एरिया पे फॉर्म होती है जहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं हो पाती है, ओके। और ये सॉइल क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा पोरस होती है। पोरस मतलब क्या होती है, इसमें जो वाटर को ये इतनी ज़्यादा तरीके से होल्ड नहीं करती है, ठीक है। वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कम होती है, यानी वाटर हम कुछ भी डालते हैं ना तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। उस करेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं हम पोरस, ठीक है। इसमें पोरोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये सॉइल है फ्राइवेबल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यानी ये क्या है, जो ये इजीली ये सॉइल क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। याद रखना है, फ्राइवेबल का मतलब क्या होता है कि ये सॉइल क्या है, ये इजीली ब्रेक हो जाती है, ओके। और बच्चों इस सॉइल में जो कौन कौन सी बताया था आपको, ये इस सॉइल में किस किस में ये क्या होती है, कमी होती है इस सॉइल में, ठीक है। तो कमी बच्चों लाइम की कमी होती है इसमें, ठीक है। फॉस्फेट की कमी होती है, मैग्नीज की कमी होती है। अगर पूछा जाए कि जो ये जो सॉइल होती है किस में रिच होती है, तो बता देना आयरन जो होता है इसमें, ठीक है। आयरन को आप क्या कहते हो, आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में मिलते हैं, ठीक है। और उसी की वजह से इसका इसका कलर जो कलर होता है वो रेड भी होता है, राइट। और इसके बाद बच्चे उसका कलर बता दिया कि रेड कलर की होती है ये, ठीक है, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। आयरन की वजह से इसका कलर रेड होता है। और वो जो टेक्सचर है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है इसका कि ये सैंडी से लेके, ठीक है, ये लूमी क्ले तक हो सकती है, ठीक है। ये सैंडी सॉइल की कैटेगरी में आती है। तो बच्चों इसलिए क्या है, ये इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, राइट। इसमें कौन कौन सी क्रॉप आप ग्रो कर सकते हो, तो बेसिकली बच्चों जो एक तो टोबैको हो गया, ठीक है, टोबैको हो गया। और दूसरा जो कैशू नट वगैरह होते हैं ना, इस सॉइल में ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होते हैं, ठीक है। कैशू नट आप यहाँ से याद रखना, ये कैशू नट, ठीक है, कैशियो नट, ओके। यहाँ से याद रखना, कैशियो नट वगैरह इसमें ग्रो करना काफ़ी हेल्पफुल होता है, ओके। रेड सॉइल के बारे में, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये क्या है जो आपको बताया था, देखो ये सॉइल जो बनती है ना, ये किसकी इरोजन से बनती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे साउथ इंडिया में ना, यहाँ पे क्रिस्टलन इग्निशियस रॉक्स होते हैं, है ना। और इग्निशियस रॉक्स होते हैं, बताया था जो किसकी हेल्प से, जब भी यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुई थी, ठीक है, तो वो लावा जो डिपोजिट हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पे जो रॉक्स बने थे उनको इग्निशियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है। उनकी इरोजन की वजह से क्या है, ये सॉइल बनती है, रेड सॉइल, ठीक है। याद रख लेना है कि जो ये रेड सॉइल तो वो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होने वाले एरिया पे बनती है। और जो हमारे पास ये रेड सॉइल है ना, रेड सॉइल है, ये किन एरिया पे बनती है, ये जहाँ पे रेनफॉल वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ठीक है। इसके अलावा रेड सॉइल डेवलप्स अ रेडिश कलर बिकॉज वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये तो आपको बता चुका हूँ बच्चों की जो इसका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट डेवलप येलो कलर व्हेन इट ऑकर इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है। तो बच्चों ये याद रखना है आपको, येलो सॉइल के बारे में है नहीं तो इसलिए हम यहाँ पे वो डिस्कस भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्या थी आपके पास में, देखो 4 टाइप की सॉइल्स थी जो आपके आईसीएसई के सिलेबस में है, ठीक है। बच्चों इसके बाद हमारा एक टॉपिक पेंडिंग है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, सॉइल इरोजन क्या होती है और इसको रोकने के कौन कौन से हमारे पास मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों जो टॉपिक है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके।